नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो मनी मंत्र और इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। भविष्य के लिए या फिर जीवन को सुरक्षित बनाने की जब भी बात आती है तो ज्यादातर लोग यही कहते हुए नजर आते हैं कि यार इतना पैसा बचता ही कहाँ है कि हम निवेश करें या फिर कोई बीमा पॉलिसी ली जाए। पैसा ना होने के कारण कई बार परिवार हमेशा अपनी जान जोखिम में भी डाल देते हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। परिवार को जोखिम से बचाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है आपको बीमा पॉलिसी के लिए। जी हाँ, क्योंकि सरकार ने ऐसी कई योजनाएं चलाई हैं जहां कम खर्च में आप पॉलिसी ले सकते हैं और जोखिम के समय परिवार की मदद की जा सकती है। ऐसी ही योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसे केंद्र सरकार ने शुरू किया था। मात्र 20 रुपए सालाना के खर्च में 2 लाख रुपए का आपको बीमा कवर मिलता है। तो आज के इस अंक में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे कराएं। पहले जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अरविंद नारायण साहब हैं, जो इंश्योरेंस एक्सपर्ट हैं। उनसे हम जानेंगे इस खास योजना के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए आपको बताएं कि आखिर इस जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसकी बड़ी बातें आखिर हैं क्या। अगर हम उनको ध्यान से समझें तो ये जो सुरक्षा बीमा योजना है ये 2015 में शुरू की गई थी और इसका मकसद उद्देश्य सिर्फ एक था कि किस तरह से सामाजिक सुरक्षा दी जाए लोगों को। तो 2015 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की घोषणा की गई। साथ ही हमें ये समझना होगा ये एक दुर्घटना बीमा योजना है और इसका जो सालाना प्रीमियम है आप वो देखिए, मात्र 20 रुपए है। यानी आप 20 रुपए में 2 लाख रुपए तक का जो दुर्घटना बीमा का लाभ है वो आपको मिलता है। यानी जो लगातार ये कहा जाता है कि भाई पॉलिसी महंगी होती है, उसका प्रीमियम महंगा होता है, तो उसका प्रीमियम कितना अफोर्डेबल है आप समझिए। अब कौन इसे ले सकता है? 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं, जिनके पास बैंक में खाता है, डाकघर में खाता है, वो इस योजना के नामांकन के हकदार हैं और इस स्कीम के जरिए वो ये फायदा ले सकते हैं। और गरीब वर्ग तक बीमा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। बीमा धारक अगर किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु होती है तो परिजनों को 2 लाख रुपए मिलते हैं, उसका भुगतान होता है। ये तो दुर्घटना की बात हुई। अगर मान लीजिए किसी दुर्घटना में जो बीमा धारक है उसकी दोनों आंखें, दोनों हाथ या फिर दोनों पैर खराब होते हैं, यानी कि इस तरह की अपंगता आती है, तब भी 2 लाख रुपए इस योजना के अंतर्गत बीमा धारक को दिए जाएंगे। वहीं अगर जो बीमा धारक है वो आंशिक तौर पर अपंगता की उसमें हो जाती है तो आपको इसके लिए भी 1 लाख रुपए की बीमा राशि मिलेगी। यानी स्कीम के तहत बीमा धारक को हर साल 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो आप समझिए सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने में इस योजना से कितनी मदद मिली है और लोगों तक बीमा पॉलिसी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिहाज से इस योजना ने युगांतकारी काम किया। और आज मनी मंत्र में विस्तारपूर्ण तरीके से हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर चर्चा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फिलहाल हमारे इस खास शो में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कहीं मत जाइए, आपके सवाल भी हम लेंगे। आप लगातार जो नंबर्स फ्लैश होंगे उन पर कॉल कर सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मार्केट पे तो बहुत सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन मेरी नजर में एनपीएस से बढ़िया और कुछ नहीं। प्रेजेंटली जो मेरा बैंक अकाउंट है उसी की नेट बैंकिंग ऐप के थ्रू मैंने अपना एनपीएस ओपन किया। अब एनपीएस की ऐप के थ्रू मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, बहुत इजीली ट्रैक हो जाता है। अब तो इसमें सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल का ऑप्शन भी आ गया है, व्हिच इज ग्रेट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है मनी मंत्र में। और
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक तारुफ आपका करा देते हैं आज के खास और विशिष्ट मेहमानों से, जो इस योजना पर तमाम जो आपके जहन में सवाल हैं उनकी जानकारियां देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मीरा पार्थ सारथी, जनरल मैनेजर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, वो जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है मीरा जी हमारे इस खास शो में। साथ ही साथ हमारे साथ अरविंद नारायण साहब जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मीरा जी मेरा आपसे यही है कि जब भी हम दुर्घटना की बात हो या फिर किसी का जीवन जोखिम में होता है तो उसके दिमाग में एक सवाल होता है कि भाई मेरे जाने के बाद मेरे परिवारजनों का क्या होगा, और कई बार प्रीमियम के डर से इंसान पॉलिसी लेने से हिचकता है। लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिस तरह से लोगों को बहुत किफ़ायती दर पर ये बीमा उपलब्ध करवा रही है, खास तौर पर गरीब तबके को, कितना बड़ा कदम आप मानती हैं? ये बहुत ही अच्छा योजना है जो 20 रुपए एक दिन में, ये 20 रुपए सालाना, और सालाना अगर आप ये आपके बैंक अकाउंट से ये डेबिट होता है तो आपको अगर कोई दुर्घटना या कुछ हो तो उसके बाद उनके जो सर्वाइवर्स है, फैमिली है, उनको 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी सी योजना है और बहुत ही किफायती है। 20 रुपए तो आजकल हम सब में खर्च कर सकते हैं। तो ये हमारे देश के जो बहुत ही ऑर्डिनरी जो पीपल है, इकोनॉमिकली वीक पीपल है, इनके लिए बहुत ही बढ़िया सा योजना है जो हर एक अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल। अरविंद जी, हम 10 रुपए का 1 कप चाय आता है, 2 कप चाय के आपको प्रीमियम में ये योजना मिल रही है। मेरा सवाल ये है कि 2015 से लेकर अब तक खास तौर पर जिनके बैंक खाते हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिला है। आपको क्या लगता है कि जो तबका इस बीमा पॉलिसी के बारे में नहीं भी जानता था या उसको लगता था कि भाई मैं तो शायद इस सामाजिक सुरक्षा कवर में कभी आ ही नहीं पाऊंगा, उसके लिए भी ये बीमा पॉलिसी एक क्रांतिकारी कदम रहा? जी, ये तो बहुत ही क्रांतिकारी कदम है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो कि गरीब जनता को किस तरह से सोचे हैं, नीचे तबके के लोगों के लिए जो बीमा लाए हैं वो एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना है। ये 2 लाख रुपए का कवर 20 रुपया में कवर करती है, जिसकी खाता बैंक में है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे गरीब जनता, गरीब लोगों के लिए जो सोचे हैं, वो दुर्घटना बीमा, उनके परिवार को जब 2 लाख रुपए मिलता है, किसी दुर्घटना में किसी तरह का हो जाती है तो उसमें 2 लाख रुपए मिलती है मृत्यु में होने पर। यदि पार्शियलिटी भी है, यदि 50% भी मिलती है, यदि एक आंख पैर चली जाती है तो दुर्घटना में, तो भी 50% 1 लाख रुपया देती है सरकार, जो इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी बीमा है। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे भारत की जनता के लिए सोचे हैं। तो और जो क्रांतिकारी इस पे तो ये है कि एक बैंक में सारे इसमें कवर है, कम से 70 करोड़ जनता कवर है, जो कि हमारे अभी है जो बैंक में खाता खोले हैं, माननीय प्रधानमंत्री जो खाता खुलवाए हैं, उसमें 70 करोड़ जनता जो नीचे तबके के हैं उनको ये बीमा मिल रही है। बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी एक, ये तो कहा जाए कि एक सुनामी की तरह ये बीमा आए। तो सुनामी जो आई है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को कर जोड़ प्रणाम करते हैं कि ये इन्होंने दिया है। और बिल्कुल मीरा जी, इसमें ये भी समझना होगा कि जो अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं उन पर किसी का जोर नहीं होता, और ऐसे में असंगठित क्षेत्र को इस तरह का सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करना, आपको क्या लगता है कि उनके पास भी दिमाग में एक एश्योरिटी होती है कि अगर वो कोई जोखिम भरा काम कर भी रहे हैं या किसी वजह से अपने जीवन निर्वहन के लिए किसी इस तरह के काम में संलिप्त हैं जहां उनके परिवार को खतरा भी है, तो वो निश्चिंत होकर वो काम कर सकते हैं? हाँ, ये तो बहुत ही ये है कि जो भी अगर उनके मन में तो बिल्कुल ये चिंता नहीं हो, ये उनके परिवार को बिल्कुल 2 लाख रुपए
मिल ही जाएंगे, 100% डेफिनेटली मिल ही जाएंगे। अगर वो कुछ भी उन्हें किसी भी तरह से अगर वो जोखिम करे। आजकल तो बड़े ट्रैफिक वाले इतना ट्रैफिक है, इतने एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, तो जोखिम करने की जरूरत भी नहीं होती। ऑर्डिनरी लाइफ जीते जी भी हमारा इतना ज्यादा हम पे जोर है, कुछ हम ये नहीं कह सकते कि क्या हो सकता है। तो उसके तहत मुझे लगता है कि ये बहुत ही लाइक इट इज अ उनके पीछे एक सपोर्ट जैसा, ये बिल्कुल ये एक सपोर्ट ही है जिसकी वजह से आप इस बीमा पॉलिसी को लेना चाहेंगे। तो हमारे साथ सुरेश कुमार जुड़ गए हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि उनके मन में, उनके जहन में क्या सवाल है। पूछिए सवाल। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर आपको तमाम जानकारियां देने के लिए। जी पूछिए सवाल। हाँ सर, मेरा नाम सुरेश कुमार मिश्रा है जी। और सर मेरा जो है 2015 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो है बीमा हुआ था सर, और मेरा 2016 में एक्सीडेंट हो गया, मैं विकलांग हो गया सर। मैंने बैंक में जो है एप्लीकेशन दिया कि सर मुझे इसका कवर दिया जाए। उन्होंने जो है बीमा का कवर जो है बीमा कंपनी को कवर नहीं भेजा, और वो कह रहे कि भाई मैं आज तक कोई बीमा, जब वहाँ कवर में गया तो बीमा कंपनी कैसे हम कैसे दे भाई, ये समस्या है सर। और मैं मुकदमा बल्कि उसका। अरविंद जी, कई बार ये होता है कि जिन लोगों के साथ अगर इस तरह की दिक्कत आती है कि जो कंपनी, जो अगर योजना सरकार लोगों तक पहुंचा रही है, ग्राम पंचायतें इसका बीड़ा उठाती हैं कि इस योजना को सुनिश्चित तौर पर लोगों तक पहुंचाया जाए, पर अगर कोई बीमा कंपनी, क्योंकि आप इंश्योरेंस एक्सपर्ट हैं, उसे देने में कोताही करती है, कई उल्टे सीधे नियमों का हवाला देकर, तो क्या विकल्प बचता है बीमा धारक के पास? बीमा धारक के पास बहुत सारे विकल्प हैं। ऐसा तो पहले बीमा कंपनी को करना नहीं चाहिए, क्योंकि उस ऐसे अपंग होने पर, जैसे सुरेश जी ने बताया है कि उनका अपंग हो गए हैं, तो उसमें 50% उनको मिलेगा ही। 50% मतलब 1 लाख रुपया उनको मिलना चाहिए, मिलेगा ही, जो कि सरकार का नियम है। तो इसमें तो बीमा कंपनी जो कोताही करते हैं, ये इस पे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस पर जरूर से किसी तरह का बीमा कंपनी पर अंकुश लगाएं कि जल्द से जल्द उसको भुगतान हो और लाभार्थी को फायदा मिले। जितना उनके इलाज में खर्चा वो भी दिलवाएं। हम तो ये भी बोलना चाहेंगे। जी जी ठीक है, दुर्घटना का बीमा जो राशि है वो तो मिलेगा ही, और लाभार्थी का जो ये खर्च हो रही है उसको भी दे, जितना डिले हो उस पर ब्याज लगवा दे। ये भी मैं बोलूं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें अपने बहुत बेचारा उसको तो इतनी बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि उनको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। हमारे साथ ओडिशा से भी कॉलर जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले उनका भी सवाल ले लेते हैं। एडन कुमार जी, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम। जी पूछिए। जी मैडम, मैं ओडिशा से बोल रहा था। जी जी मैडम, मैं पिछले साल प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में मैं जी मैडम। हाँ जी, बोलिए, हम सुन पा रहे हैं आपकी बात। 340 रुपया ऐसा मेरा कुछ कटा था मैडम। तो मेरा मई महीना में कटने वाला था, लेकिन क्यों नहीं कटा वो? ये भी कई बार होता है। ये सवाल मैं मीरा जी से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें ऑटो डेबिट की फैसिलिटी है, मतलब ऑटो डेबिट हो जाता है, लेकिन कई बार अगर बैंक से आपके पास SMS नहीं आया, या क्या वजह रही कि वो नहीं कटा या ज़्यादा कटा है, तो फिर इस तरह के केस में बीमा धारक क्या कर सकता है? ये बिल्कुल उनको बैंक को एक बैंक की ग्रीवेंस सेल है जो उनको लिखना चाहिए कि हमारे क्योंकि ये रूल है इसमें कि एक ही अकाउंट से डेबिट हो सकता है। जी। अगर उनके पास 2 अकाउंट भी हो या 3 अकाउंट भी हो, सब 3 अकाउंट से वो ऑटो डेबिट बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर हुआ तो उन्हें बैंक के ग्रीवेंस सेल को एकदम से लिख के और वो दिखा के, वो वाला पासबुक एंट्री दिखा के उनको बिल्कुल दे हैव टू टेक इट, उनको वापस लेना ही चाहिए। बिल्कुल। And bank is duty bound to return it back to them.
बिल्कुल, और ये कुछ इस शो का मकसद ही यही है कि हम आपको ये तमाम जानकारियां दे पाएं कि अगर कुछ ऐसा हुआ भी है तो आपके हक क्या है, जो हक के ज़रिए आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी आकर हम आपके सवाल भी लेंगे और जानेंगे इस योजना से जुड़े और तथ्य रोचक। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद मनी मंत्र में सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को लेकर, जहां पर हमारे साथ विशिष्ट मेहमान जुड़े हुए हैं तमाम कॉलर्स के जवाब देने के लिए। हमारे साथ हरदोई से भी एक खास कॉलर जुड़ गए हैं। पूछिए सवाल अपना। जी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में हमारे पत्नी का बीमा था जी। तो वो पत्नी हमारी 22/5/2021 को कोरोना में खत्म हो गई थी और 321 रुपए कट्टे थे साल के। तो हमने बैंक में बहुत दौड़ धूप किया। उन्होंने कहा कि आपका पैसा जमा है, आपका कंपनी बीमा कंपनी पैसा नहीं दे रही। आज 3 साल पूरा हो गया तो रोज दौड़ा रहे, कुछ पैसा भी नहीं मिल पा रहा। चलिए इस पे सवाल का जवाब लेते हैं मीरा जी से। मीरा जी, क्योंकि इनकी पत्नी की मृत्यु अनफॉर्चुनेटली कोरोना काल में हुई और अगर अब बैंक ये कह रहा है कि ये बीमा जो पॉलिसी करने वाला जो कंपनी है, जब वो उसको रिलीज करेगा तब हम बीमा धारक तक पहुंचा पाएंगे, ये बीच का जो रास्ता है ये अगर क्लियर नहीं हो पाया तो कहाँ किस लेवल पर जाकर चेक्स एंड बैलेंसेस की कमी नजर आ रही है जहां पर ये अपनी कंप्लेन कर सकते हैं? देखिए, हर एक जो क्लेम अगर उन्हें पता है कि उनके अकाउंट में डेबिट हुआ है और उनको ये भी पता है कि कहाँ किस कंपनी में हुआ है, हर एक कंपनी और IRDA के पास एक ग्रीवेंस सेल होता है। तो कि उनको ये करना चाहिए, ये ग्रीवेंस सेल को अगर एक चिट्ठी भी लिखेंगे IRDA को या वो जो कंपनी है वो उसको, अगर उन्हें पता नहीं है कि कौन सा इसमें लिखे, बैंक के डिटेल्स लाके IRDA को लिखे, तो वो लिखने पे उस पर जरूर एक्शन होता है। क्योंकि हर एक ग्रीवेंस सेल का टाइम होता है और उनपे बहुत ही कड़ी निगाह रखती है गवर्नमेंट भी रखती है, हर एक कंपनी भी रखती है। अगर वो करेंगे तो जरूर ही उनका कुछ इसका कुछ रिजल्ट रहेगा ही रहेगा। इस पर एक मुझे टिप्पणी अरविंद जी से भी लेनी है। अरविंद जी, क्या जब हम इस योजना के अंतर्गत किसी कंपनी से बीमा लेते हैं तो ये भी कंपनी सब रजिस्टर्ड होनी चाहिए? तो सीधी सी बात है, लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि जब RBI रेट कट करता है तो कई बार बैंक्स उसको पास ऑन नहीं करते, इसके लिए कई बार उनको फटकार भी लगाई जाती है। क्या कुछ ऐसा ही है कि जो बीमा का पैसा है भाई वो आपको देना ही है, ये योजना ये कहती है, लेकिन बीमा कंपनियां उसको पास ऑन नहीं करती? जी, इसमें अभी जो हमारे पूछ रहे थे प्रश्न दुबई यूपी से, तो मैं उनसे बताइए वो गरीब आदमी कहाँ लिखेगा, ग्रीवांस सेल को लिखेगा, क्या जानता है, कैसे जानता है? ये तो बीमा कंपनी को खोज करके ही देना चाहिए, पैसा क्यों नहीं दिए? ये तो बीमा कंपनी को चाहिए कि पैसा क्यों नहीं दिए हैं। इसमें एक प्रोविजन लगा दी। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम अनुरोध करूंगा कि अवश्य बीमा कंपनी पर दंडित कीजिए, तभी ये पैसा देंगे। तो क्यों 3 साल से बेचारे को पैसा नहीं मिल रहा है? मेरे GM महोदया बैठी हुए, पूछिए उनसे क्यों 3 साल से पैसा नहीं मिल रहा है। अब बेचारे कहाँ जाए, किस रास्ता में किस दरवाजा खटखटाएंगे? बैंक को खटखटा रहे, इंश्योरेंस कंपनी को दरवाजा को नॉक कर रहे हैं, पता ही कहाँ जाएंगे बेचारे लोग। बिल्कुल, इसके लिए एक जैसे आप बोल रहे हैं कि बीमा कंपनियों की जो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही, वो सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ पटेल साहब जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। पटेल जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो, हाँ जी, केम छो, पूछिए सवाल।
जैसे हमारा कहीं दूसरे LIC में बीमा चल रहा है। जी हाँ जी सुनिए, सुन पा रहे हैं, आपको बताइए, पूछिए। हमारा कहीं LIC में बीमा चल रहा है, तो क्या ये बैंक में प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ मिलेगा? मीरा जी, ये LIC पॉलिसी ले चुके हैं, शायद ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें उनका बीमा कवर है, क्या वो इसके अतिरिक्त भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं? हाँ, ये बीमा LIC के जो पॉलिसी है वो भी ले सकते हैं, और PMSBY ये जो हम अभी बात कर रहे हैं 20 रुपए वाला, 2 लाख वाला, उससे भी ले सकते हैं, दोनों से ले सकते हैं वो। अरविंद जी, जैसे मान लीजिए आपका खाता SBI बैंक में है, तो क्या बैंक अधिकृत होता है कि वो आपके अकाउंट के थ्रू इस पॉलिसी को दे, या आपको जिस तरह के, हम सवाल लगातार ले रहे हैं, आपको इसके अतिरिक्त बैंक खाता तो वही फिर एक अलग से आप बीमा कंपनी के पास जाकर इस पॉलिसी के लिए अप्लाई करना होगा? जी, ये जैसे बैंक से लेते हैं, हेलो जी, तो यदि चाहेंगे तो वो जा करके अलग से भी अपने डायरेक्ट कंपनी से भी ले सकते हैं दुर्घटना बीमा योजना, तो ले सकते हैं बैंक से, ऐसा नहीं कि, लेकिन अगर मान लीजिए उनके 3 बैंक में खाता है, लेकिन बीमा एक ही बैंक से कराना पड़ेगा, एक ही बैंक करेगी, तो बैंक वहाँ बेनिफिट नहीं मिलेगी कि 3 जगह से 3 जगह करा लेंगे 20-20 बिल्कुल, वो समझ, अलग अलग खातों में आपको फायदा नहीं, एक ही खाते से आपको इस योजना का फायदा मिलेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है मनी मंत्र में, लेकिन आकर जानेंगे कि पंचायत के जो तमाम जुड़े हुए अधिकारी हैं, उन्होंने इस योजना को सफल बनाने में किस तरह का रोल अदा किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का मनी मंत्र में। मैंने अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना NPS नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा NPS अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। NPS किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा NPS अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत मनी मंत्र में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को लेकर। हमारे साथ लगातार कॉलर्स जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ विशिष्ट मेहमानों का पैनल है, उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उनका सवाल क्या है। पूछिए सवाल। चरण सिंह जुड़े हुए हैं भरतपुर राजस्थान से। हाँ सर जी, पूछिए चरण सिंह जी अपना सवाल। मेरे सर उसका स्टूडेंट हो गया, वो पूरा किया सर, हमारे काम करता था, 370 नहीं भरी थी, उसका तो सालाना एक आता है 12 रुपए। इनकी आवाज कट तक। आप एक बार सवाल फिर से पूछिए चरण सिंह जी, आपकी आवाज हमें साफ नहीं मिल पा रही है। मैं ये कह रहा हूँ सर, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ अरविंद जी और मीरा जी, इनका सवाल शायद ये है कि शायद ये 1 साल में जो पैसा कटता था किसी 1 साल वो नहीं दे पाए, तो क्या ये लैप्स तो नहीं हो जाएगी, ये वो शायद जानना चाह रहे हैं। ये इसमें लैप्स होने की बात नहीं है, ये तो हर एक साल के लिए एक एक इंश्योरेंस होता है। इट इज अ ईयरली एनुअल पॉलिसी होता है, तो जिस साल का वो लेते हैं उस साल उन्हें इंश्योरेंस मिलता है। अगर दूसरे साल लेंगे तो दूसरे साल का भी होता है।
तो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ ये लैप्स होने में कोई ये नहीं है इनका। बिल्कुल उषा, उनके मन में हुआ कि जैसे आम पॉलिसीज में अगर आपका प्रीमियम आप नहीं दे पाते हैं तो कहीं ना कहीं लैप्स हो जाता है, लेकिन उनको शायद ये समझ नहीं आया कि आपको साल दर साल जब आप देते हैं तो आपको वो कवर मिलता है। समय हमारे पास कम है। मीरा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर जुड़ने के लिए और प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना से जुड़ी तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो देखिए, अगर आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो हम यही कहेंगे कि अपनों को जोखिम में ना डालकर आप इस योजना का फ़ायदा लीजिए, क्योंकि ये सामाजिक कवर तो प्रदान करती है, साथ ही साथ आपको वो हिम्मत और हौसला देती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो आज मनी मंत्र में इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी एक ऐसे ही विषय को लेकर जहां पर आपके निवेश से जुड़े तमाम सवाल हम लेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।